कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन हम लोग वैसे तो भागवत पे चर्चा करते हैं, लेकिन कल संडे था तो सुबह हम लोग गौर कथा नहीं कर पाए थे। तो आज सुबह का जो क्लास है उसमें गौर कथा करेंगे, बाकी जो 4 क्लास है उसमें नॉर्मल क्लासेस करेंगे। ये प्रसंग चल रहा है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे अ, श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ही चर्चा चल रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई गया से वापस आने के बाद अ, कृष्ण के प्रेम में ही विह्वल हैं। अपने जो मित्र हैं, पार्षद हैं, उनके साथ भी कृष्ण की ही चर्चा कर रहे हैं। और जब पाठशाला पहुँचे, पाठशाला में विद्यार्थियों को भी अलग अलग व्याकरण के सूत्र वगैरह ना पढ़ा करके कृष्ण के सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण के नाम, हर सूत्र से, हर व्याख्या में कृष्ण के नाम का ही वर्णन कर रहे हैं बस। तो और इस प्रकार से आंतरिक चेतना में चले जाते हैं, लेकिन फिर बाह्य चेतना में आने के बाद अपने शिष्यों को पूछते हैं कि मैंने कुछ क्या क्या व्याख्या किया, आप लोग कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मैंने व्याकरण के सूत्रों का अच्छे से व्याख्या किया कि नहीं किया। तो वो शिष्य लोग बोले कि आपने क्या व्याख्या किया, अब हम कुछ नहीं समझ में आया हमको, आपने केवल कृष्ण के बारे में चर्चा किया। तो इस प्रकार से सुन करके विश्वम्बर हंस करके बोलते चलो हो गया, ठीक है, अपना बैग पैक करो, अभी हम लोग गंगा स्नान करने जाएंगे। सब शिष्य लोग प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान करते हैं, वहाँ पे क्रीड़ा करते हैं कुछ घंटे, और फिर उसके बाद आ, चले जाते हैं अपने अपने घर। स्नान करी ग्रह आए लेना विश्वम्भर, चली लपटिया वर्ग यथा यार घर। So after completing their bath, Vishwambar and his students returned to their homes. वस्त्र परिवर्त करी धुइला चरण, तुलसी रे जल दिया करिला से चान। यथा विधि करी प्रभु गोविंद पूजन, आसिया वसीला ग्रह करिते भोजन। तो गंगा स्नान किए। गंगा स्नान करने के बाद घर में आकर के नए वस्त्र पहनते हैं, अपने चरणों को धोते हैं, और उसके बाद फिर तुलसी महारानी को जलदान करते हैं, और फिर भगवान गोविंद का पूजा करते हैं, और उसके बाद फिर ग्रह में घर में प्रवेश करके प्रसाद लेने के लिए बैठ जाते हैं। तुलसी मंजरी सहित दिव्यान्न, मायानी सम्मुखे करिला उपसन्न। Mother Sachi brought fine cooked rice with a tulsi flower on top and placed it before the Lord. तो सची माता भगवान नारायण को भगवान जो भी कुकिंग की थी उसको भोग लगा करके, और फिर वो महाप्रसाद के रूप में लेकर के विश्वम्भर को खिलाने के लिए लेके आते हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर फाइन कुक्ड राइस है, दिव्य अन्न है, दिव्य अन्न है, बासमती राइस या बल्लम राइस बोल सकते हैं, बल्लम राइस। और उसमें तुलसी मंजरी ऊपर पड़ा हुआ है, भगवान यानी भगवान नारायण को ऑफर किया हुआ है, और वो अर्पण करते हैं अपने पुत्र विश्वम्भर को। विश्वक्षेने रे तबे करि निवेदान, अनंत ब्रह्मांड नाथ करे न भोजान। After offering foodstuffs to Vishwakshena, the Lord of innumerable universes began to eat. तो हाँ, माता सच्ची भोग लेके आते हैं, तुलसी उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। फिर भगवान विश्वम्भर निमाई उसको भगवान नारायण को, विश्वक्षेन को ऑफर करते हैं, और उसके पश्चात फिर अनंत ब्रह्मांड के नाथ भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। सम्मुखे वसिला सची जगते रमाता घरे, भीतर देखे लक्ष्मी पतिव्रता। Sachi, the mother of the universe, sat before the Lord, and the most chaste Vishnu Priya watched from within the next room. तो भगवान विश्वम्भर बैठ के जब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो माता सचित उनके सम्मुख बैठी हुई हैं और देख रही हैं, उनके मुख को निहार रही हैं, और कुछ जरूरत पड़ेगा तो प्रसाद सर्व भी करना है तो माता सची। लेकिन उनकी धर्म पत्नी विष्णु प्रिया माता जी दूसरे रूम से छुप करके देख रही हैं। ये वैदिक संस्कृति ये बड़ी अद्भुत है, बड़ी महान है। इतने सुंदर सुंदर जो सदाचार है, एटिकेट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हालांकि विष्णु प्रिया माता भगवान निमाई की धर्म पत्नी है, लेकिन वैदिक संस्कृति के अनुसार पति पत्नी भी ऐसा नहीं कि हमेशा मिलजुल सकते हैं। एक स्त्री जो होती है वो अन्य पुरुषों के साथ मिलना जुलना तो दूर की बात है, अपने पति के साथ भी चौबीसों घंटे साथ में नहीं रह सकती। ये वैदिक ऑफ कोर्स अभी मॉडर्न टाइम पे तो ये सब चेंज हो चुका है। आधुनिक समाज में कम से कम कोई इतना पालन कर ले कि नो इलिसिट कनेक्शन।
उसको वो सत्यत्व हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे माता विष्णु प्रिया माता जी, हालांकि भगवान निमाई सुबह स्नान करके और सब प्रसाद लेकर निकल गए, और सुबह से अलग अलग जो है पाठशाला में शिक्षा दे रहे हैं और भक्तों से मिल रहे हैं। उसके बाद फिर गंगा स्नान किया, और ये सब करते करते फाइनली जो है वापस शाम को आए और प्रसाद लेने बैठे हैं। तो विष्णुप्रिया माता जी बहुत आसक्त थी भगवान निमाई से, अपने पति निमाई विश्वम्भर से। इस हद तक की आसक्ति थी कि जब निमाई चले जाते हैं, सॉरी लक्ष्मी प्रिया माता की बात है, कि वो इतनी आसक्त है कि निमाई जब बांग्लादेश जाते हैं तो कुछ महीने के विरह को सहन नहीं कर पाते हैं और उन शरीर छोड़ देते हैं। तो इतना चेस्ट होने के बावजूद भी ऐसा जो है दूसरे रूम से छुप छुप करके जो बस देख रही हैं कि कैसे उनके पति भगवान निमाई विश्वम्भर सुंदर संतुष्टि पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। माय बले आजी बाप की पुंथी पढ़िला, कहार सहित किवा कांदला करिला। तो सची माता पूछ रही हैं, माय डियर सन, व्हाट बुक्स डिड यू स्टडी टुडे? डिड यू क्वेरल विथ एनीवन? तो सची माता ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, क्योंकि निमाई गया से आने के बाद परिवर्तित हो चुके हैं। पहले तो ये जो है लड़ाई झगड़ा करते थे, लड़ाई झगड़ा मतलब फिजिकल नहीं, शास्त्रार्थ के रूप में। अलग अलग शास्त्र को पढ़ते थे, पढ़ाते थे, और शास्त्र के ऊपर जो है चर्चा और ये सब ऐसे तर्क वितर्क करते थे। तो सची माता लेकिन देखी कि निमाई गया से आने के बाद पूरी तरह से परिवर्तित हो गए हैं। अब ये औद्धत्य प्रकाशित नहीं करते हैं। ये अब इनको अहंकार नहीं रह गया है, शास्त्र का तर्क वितर्क नहीं करते हैं, अपने पांडित्य को प्रकाशित नहीं करते हैं, किसी को पकड़ के शास्त्रार्थ नहीं करते हैं। अब बड़े विनम्र हो गए हैं, और हृदय में बहुत ही दैन्य भाव उत्पन्न हो गया है, और रोते रहते हैं, कृष्ण के बारे में पूछते रहते हैं, और शोक करते हैं कि मैं कितना पतित हूँ, मैंने कितना अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। तो सची माता भी घबरा जाती थी, घबरा गई थी कि ऐसा कैसा परिवर्तन हो गया। उनको डर लगने लग गया था कि अगर निमाई इसी प्रकार से कृष्ण के प्रेम में विह्वल रहेगा तो कहीं छोड़ के ना चला जाए। इसलिए अब वो चाहती हैं कि पूछ रही हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्र, तुमने आज कौन सा शास्त्र पढ़ा? किसी के साथ शास्त्रार्थ किया कि नहीं किया? ये तो तुम्हारा फेवरेट चीज है ना, फेवरेट पास टाइम। तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने शास्त्र जानते हो, तो तुमको तो बहुत आनंद आता होगा बड़े अलग अलग ब्राह्मणों के साथ मिलकर के शास्त्रार्थ करना। तो आज कौन सा शास्त्र तुमने पढ़ा और किसके साथ आज तुमने शास्त्रार्थ किया, बताओ तो थोड़ा। प्रभु बोले, आजी पढ़िला कृष्ण नाम, सत्य कृष्ण चरण कमल गुण धाम। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण चंद्र सेवक ये जन। तो भगवान बोले, द लॉर्ड रिप्लाइड, टुडे आई रेड अबाउट द नेम्स ऑफ कृष्ण। आज मैं हरिनाम के बारे में पढ़ा हूँ। And the lotus feet of Krishna are in fact the reservoirs of transcendental qualities. सत्य कृष्ण चरण कमल गुण धाम। कृष्ण चरण कमल जो है वो सारे गुणों के धाम है, रिजर्वियर ऑफ ऑल द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। और इतना ही नहीं, hearing and chanting about the qualities and names of Krishna is the truth, and the servants of Krishna Chandra are also the truth. सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण चंद्र सेवक ये जन। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सत्य हैं, और उनके चरण कमल जो है समस्त प्रकार के दिव्य गुणों के धाम हैं। और ऐसे कृष्णचंद्र के कृष्ण उनके नाम के बारे में आज मैं पढ़ा हूँ। उनके नाम का गुण और श्रवण करना, कीर्तन करना, यही एकमात्र सत्य है संसार में, बाकी सब मिथ्या है। और कृष्णचंद्र के जो सेवक हैं, उनके भक्त हैं, वो भी सत्य हैं। ये मेरा कंक्लूजन है। हे माता, आप ध्यान से सुनो। तो अभी माता को भी यही प्रवचन चालू कर दिए, कृष्ण नाम की महिमा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। से शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे आय, अन्यथा इल्ले शास्त्र पाषंडत्व पाए। The literatures that glorify devotional service to Krishna are true scriptures, others are simply atheistic. हाँ, तो अब निमाई स्पष्ट रूप में अपने हृदय के भाव को प्रकट कर रहे हैं। माता, पहले तो मैं अपना समय व्यर्थ गवा दिया अन्य अन्य शास्त्रों पे चर्चा तर्क वितर्क कर करके, कृष्ण कृष्ण नाम से जो विहीन शास्त्र हैं। तो वास्तव में आप सुनो, जानो, ये निष्कर्ष है। हाँ, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप, कि ऐसे शास्त्र जो कृष्ण की भक्ति की महिमा को वर्णन नहीं करते हैं, वो केवल और केवल नास्तिक शास्त्र हैं। उनका उनको पढ़ने का, उनको चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। केवल और केवल ऐसे शास्त्र जो कृष्ण की भक्ति की महिमा को स्थापित करते हैं, वही वास्तविक शास्त्र हैं। तो वे माता को भी इस प्रकार से बता रहे हैं।
यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिर्न दृश्यते श्रोतव्यं नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। ये इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे बताया गया है। ये इंस्ट्रक्शन कौन से एक आयन शास्त्र, इसमें बताया गया है कि यस्मिन शास्त्र, जिस भी शास्त्र में, वन शुड नेवर हियर ए स्क्रिप्चर और अ पुराण दैट डज नॉट प्रोमिनेंटली डिस्क्राइब द यूजर सर्विस ऑफ हरि, इवन इफ इट इज रिसाइटेड बाय द फोर हेडेड लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी अगर खुद आकर के किसी ऐसे शास्त्र है, पुराण का जो है प्रवचन देते हैं जिसमें कृष्ण की भक्ति को, हरि की भक्ति को प्रोमिनेंटली, मुख्य रूप से नहीं वर्णन किया जा रहा है, तो श्रोतव्यम न एव, उसको नहीं सुनना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ऐसे शास्त्र को बिल्कुल सुनना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। यानी जो भक्त होते हैं, इसलिए भक्त जो होते हैं दे आर, वो फेनेटिक है। हाँ, एंड दे आर हैप्पी विद दिस फेनेटिज्म। जो फेनेटिक होते हैं, केवल जो भक्ति शास्त्र है उसी के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि वो मूर्ख नहीं होते हैं, वो सारे शास्त्रों को जानते हैं। हम स्पेशली हम महान आचार्यों की बात कर रहे हैं। आचार्य लाइक श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर, श्रील प्रभुपाद और अन्य जो वैष्णव आचार्य हैं, वो सारे शास्त्र के निष्कर्ष को जानते हैं, सब कुछ पता है। लेकिन वो जो है अन्य शास्त्र में चर्चा भी नहीं करते हैं, उसको अप्लाई भी नहीं करते हैं। वो केवल भक्ति शास्त्र के ही ऊपर व्याख्या करते हैं। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर, वो एक महान एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत बड़े ज्योतिष थे और गणितज्ञ भी थे। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। और ये जो शास्त्र हैं, ये जो क्या ज्योतिष शास्त्र है, इसमें बहुत निपुण थे। लेकिन फिर भी दीक्षा लेने के उपरांत गौर किशोर दास बाबू महाराज ने उनको मना कर दिया कि ज्योतिष शास्त्र को आप छोड़ दो, इसके बारे में व्याख्या प्रवचन ये मत करो, केवल फोकस करो भक्ति, शुद्ध भक्ति के शास्त्रों के ऊपर हो। इसलिए श्रील भक्ति ठाकुर कभी फिर उनको उसको इनकरेज नहीं किए। और अपने शिष्य लोग भी जब आते भी थे उनके पास ज्योतिष के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, तो मना कर देते थे, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। उनका कहना था कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये विज्ञान है, जो भौतिक रूप से चीजों को सत्य बताते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण को जो समर्पित भक्त हैं, उनके जीवन में कृष्ण का डायरेक्ट हस्तक्षेप होता है। कृष्ण उनके जो ज्योतिष है, उनकी जो गणनाएं हैं, उसको चेंज कर देते हैं। तो इसलिए उसका जरूरत नहीं है कि कोई ज्योतिष शास्त्र को रिफर करे और उसको पढ़ करके और उसके सॉल्यूशंस को अप्लाई करे। नॉट रिक्वायर्ड डिवोटीज फॉर डिवोटीज ऑफ कृष्ण, स्पेशली ऐसे भक्तों की जिनके हृदय में भाव है कि वो शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि इस हद तक भी बोला जाता है कि जैसे अगर कोई विवाह होने वाला है, तो किसी लड़के और लड़की का विवाह करने के पूर्व पूर्व उसको मैचिंग करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैचिंग किया जाता है, जो कि रिक्वायर्ड है। अगर वो नहीं करेंगे, गुण मैच नहीं किए, तो फिर पूरा जीवन भर कलह रहेगा और दुख में लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। तो इसलिए मैच करने के बाद ही विवाह करना चाहिए। लेकिन ये स्पेशली जो भौतिक जगत में लोग हैं, जो भक्त नहीं है या जो शुद्ध जो मिश्रित भक्ति करते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्ति का भाव रखते हैं, शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको ये भी करने का जरूरत नहीं है। इफ दे कैन फाइंड अ सुटेबल कैंडिडेट, हाँ, अगर इफ बोथ ऑफ देम, अगर दोनों को, ये जो लड़का है और लड़की है, दोनों भक्त हैं, दोनों का उद्देश्य है कि वो शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर डजेंट मैटर, ना तो कोई कास्ट मैटर करता है, ना ही ये जो मैचिंग में ये मैटर करता है। अदरवाइज अगर जो भक्त नहीं है, शुद्ध भक्ति का भाव नहीं है, तो उनके लिए कास्ट सिस्टम और ये ज्योतिष गणना ये इंपॉर्टेंट होती है। और वो सक्सेसफुली अगर वो लीड करना चाहते हैं मैरिज लाइफ। लेकिन महापुर यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि ऐसे शास्त्रों को हमको पढ़ना सुनने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो शास्त्र भगवान की शुद्ध भक्ति को प्रोमिनेंट तरीके से वर्णन नहीं करते। चंडाल चंडाल नहीं यदि कृष्ण बले, विप्र विप्र नहीं यदि असत पथ चले। महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर चंडाल है कोई, वो चंडाल नहीं रह जाता है अगर वो कृष्ण के नाम का जप चालू कर देता है। हाँ, तो ऑफ कोर्स कृष्ण का नाम जप करने के बाद, यानी भक्त बनने के बाद ही डज, वो चंडाल वाली कार्य नहीं करता है। चंडाल का मतलब होता है जो कुत्ता खाता है। कुत्ता कुत्ता खाने वाले के घर में पैदा होने वाले को चंडाल बोलते हैं। तो ऐसे घर में भी कोई पैदा हुआ है और बचपन से कुत्ता को काट के भी खाया होगा। लेकिन अगर कृष्ण के भक्तों से जुड़ गया, भक्ति चालू कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू कर दिया, उसके बाद फिर वो नहीं करता, उसके बाद सारे पापों को त्याग देता है। तो ऐसे भक्त को भी कोई व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए कि देखो, ये देखो चंडाल आ गया, अभी हरे कृष्ण जप कर रहा है, तिलक लगा के घूम रहा है,
पहले कितने सारे कुत्तों को मार मार के खाया है। तो अगर कोई इस प्रकार से मेंटेलिटी रखता है और उसका इस प्रकार से दोष देखता है, तो एक महान वैष्णव अपराध हो जाता है, और ऐसे अपराध के लिए यमराज उसको दंडित करने के लिए बैठे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि चंडाल भी अगर कोई होगा, लेकिन भक्त बनने के बाद वो चंडाल नहीं रह जाता है। और अगर कोई ब्राह्मण है, बड़े शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, बचपन से सतोगुण में रहा है, कोई पाप नहीं किया है, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया है, लेकिन वो भी असत पथ में अगर चला जाता है, यानी बैड एसोसिएशन में चला जाता है और पाप के कार्य में लग जाता है, तो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है, उसको तिरस्कार कर देना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन है शास्त्रों में। और श्रील भक्ति ठाकुर यहाँ पे कई शास्त्रों को जो है कोट करके यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर कमेंट्री दिख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है तात्पर्य, हम लोग कभी और चर्चा करें, क्योंकि स्पेशली उनके टाइम पे स्मार्ट ब्राह्मण लोग कुछ ऐसे थे जो कास्ट सिस्टम, जो बोलते थे कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया है तो वो हमेशा ब्राह्मण है, वो चाहे कुछ कितना भी पापी हो जाए, कुछ भी करे, वही ब्राह्मण है, वही गुरु बनने की योग्य है। और जिसको ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं मिला है, तो वो कितना भी भक्ति कर ले, कितना भी कुछ संस्कार कर ले, वो हमेशा नीच ही रहेगा और वो गुरु नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन फैला हुआ था। श्रील भक्ति जी ठाकुर इसीलिए इसके तात्पर्य में अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हुए बहुत एक्सटेंसिव डिटेल में प्रूव कर रहे हैं कि जो केवल जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है, अगर उसके गुण नहीं है तो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। हाँ, भारी भक्ति विलास से, अत्रि संहिता से, इतने सारे, हाँ, महाभारत से भी कोट कर रहे हैं। न शूद्र भगवत भगवद भक्तास्ते तु भागवता मताश्रव वर्णेषु ते शूद्रा ये न भक्ता जनार्दन। डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर नेवर शूद्रास, रादर दे आर ऑल फर्स्ट क्लास भागवतास। शूद्र परिवार में भी जन्म अगर कोई लिया लेकिन कृष्ण का भक्त बन जाता है, तो वो शूद्र नहीं रह जाता है, वो फर्स्ट क्लास भागवत, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे अत्रि संहिता से, बृहदारण्यक उपनिषद से भी कोट किए। O Gargi, one who is acquainted with that infallible truth by which one translates death is a Brahmana. ब्राह्मण कौन है? एतद अक्षरम गार्गी विदित्वास्मान लोकात प्रयति स ब्राह्मण। इसको प्रभुपाद जी भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 7th नंबर वर्स में इसको कोट करते हैं, और यही ब्रदर आर्य उपनिषद में से प्रूव कर रहे हैं। और फिर पद्म पुराण से कोट कर रहे हैं, पद्म पुराण स्वर्ग खंड उत्तरखंड से प्रमाणित कर रहे हैं, स्कंद पुराण से कोट करके बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से बता रहे हो बता सुपच्चवतो गरीयान, भक्ति संदर्भ गरुड़ पुराण से कोट कर रहे हैं, इतना अच्छे स्पष्ट रूप से। तो अगर कोई इस प्रकार का संशय रखता है, तो ये सारे तात्पर्य श्लोकों को पढ़ के संशय दूर कर सकता है। हाँ, आज भी इनफैक्ट प्रभुपाद जी के टाइम पे भी कुछ भारतीय लोग, स्पेशली जो स्मार्ट ब्राह्मण थे, वो लोग ये कॉन्सेप्शन रखते थे कि प्रभुपाद जी ने यूरोपियन अमेरिकन मिलेच्छ लोगों को ब्राह्मण और सन्यासी बना दिया, गुरु बना दिए। तो ये सारे भी प्रमाणित होते हैं इन शास्त्रों के श्लोकों से। कपिलेर भावे प्रभु जननी निरस्थाने, ये कही लताए प्रभु कहे एखाने। Whatever the Lord as Kapila had previously instructed his mother, he now instructed to his mother again in the same mode. जैसे देवहूति पुत्र कपिल देव भगवान कपिल देव के रूप में आए थे और अपनी माता देवहूति को जिस प्रकार से भक्ति का ज्ञान प्रदान किए, असली सांख्य दर्शन प्रस्तुत किए। असली सांख्य दर्शन क्या है? वो भक्ति योग ही है। भक्ति योग और सांख्य में कोई भेद नहीं है। जो भेद देखता है, भगवान कृष्ण गीता के 5वें अध्याय में बोलते हैं कि वो कम बुद्धिमान है, वो मूर्ख व्यक्ति है जो भेद देखता है सांख्य योग और भक्ति योग में। कोई भेद नहीं है, सांख्य योग भी भक्ति योग ही है। इसलिए अगर कोई सांख्य योग को समझना चाहता है, तो उसको भागवतम का 3रा स्कंद पढ़ना चाहिए। कपिल देव की शिक्षाएं जो है माता देवहूति को देते हैं, तो उसी उसी भाव में आकर के भगवान निमाई अपनी माता सच्ची माता को ज्ञान देना प्रारंभ कर दिए। सुना सुना माता, बोल रहे हैं सुनो हे मेरी माता, सुनो सुनो, आप ध्यान से सुनो। सुन सुना माता कृष्ण भक्तिर प्रभाव, सर्वभावे कर माता कृष्ण अनुराग। कृष्ण भक्ति के प्रभाव को आप समझो माता, और इसलिए पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ कृष्ण के प्रति अनुराग रखो, कृष्ण के प्रति प्रेम रखो। वो तो ऑलरेडी प्रेम है ही ना, आप ही तो कृष्ण चंद्र हो, गौर चंद्र के रूप में आए हो, तो आपके प्रति पूरा प्रेम तो है ही है सच्ची माता को, तो उसमें तो कोई संशय नहीं है। कृष्ण सेवकेर माता कभु नाही नास, काल चक्र जराए देखिया कृष्णदास। काल चक्र भी डर जाता है कृष्णदास को देख करके। कृष्ण के सेवक हे माता, कृष्ण के सेवक का कभी विनाश नहीं होता है, कृष्णदास का कभी विनाश नहीं होता है। गर्भवास गर्भवास से यत दुख जन्मे व मरण, कृष्ण सेवक माता किछुई न जाने।
ओ मदर प्लीज हियर द ग्लोरीज ऑफ ड्यूटी सर्विस टू कृष्णा। भगवान कृष्ण की भक्ति की महिमा को आप सुनो ध्यान से। और इसीलिए बी अटैच टू कृष्ण इन ऑल रिस्पेक्ट्स, केवल कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो जाओ। ये संसार की आसक्ति को त्याग दो कि आपका पुत्र है, पति है, पिता है, सगे संबंधी है, बहू है, संसार है, हाँ, ये जन्म स्थान है, ये सब छोड़ दो और केवल कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाओ। महाप्रभु तैयार कर रहे हैं अपनी माता को, क्योंकि संन्यास लेने वाले हैं अभी कुछ समय में। तो माता को ये दिव्य ज्ञान दे करके तैयार कर रहे हैं कि आप केवल कृष्ण से आसक्त रहो। हाँ, कृष्ण की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। सो ओ मदर द सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण आर नेवर डिस्ट्रॉयड। आप अगर कृष्ण की भक्त बन जाओगी, कृष्ण की सेवक बन जाओगी, तो कभी आपका विनाश नहीं होगा। आप टेंशन मत लो, आपके पास कोई भी नहीं रहेगा, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, तब भी कृष्ण आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, विश्वास रखो। इवन द व्हील ऑफ टाइम इज फ्राइटेंड बाय द साइट ऑफ कृष्णा's डिवोटीज। काल चक्र भी कृष्ण के भक्तों से डरता है। ओ मदर, कृष्णा's servants do not undergo the tribulations of residing in a womb, taking birth or dying। जो कृष्ण के भक्त होते हैं, हे मेरी माता, आप ध्यान से सुनो, कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनको किसी भी प्रकार का जो कष्ट है वो सहन नहीं करना पड़ता है। माँ के गर्भ में भी जाएंगे तो उनको कष्ट नहीं होगा, बर्थ जन्म होगा तब भी कष्ट नहीं होगा, मृत्यु के समय भी उनको कष्ट नहीं होता है। वैसे तो जो कृष्ण के शुद्ध दास हो जाते हैं वो तो ये सब को अवॉइड करके डायरेक्ट कृष्ण के धाम चले जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश कोई कृष्ण का भक्त है, कुछ भक्ति ना हो पाने की कमी रह जाने के कारण अगर उसको माँ के गर्भ में वापस से जाना पड़े, जन्म लेना पड़े, फिर वापस से मृत्यु होना पड़े, तब भी उसको इस संसार के साधारण मनुष्यों के समान कष्ट को नहीं झेलना पड़ता है। ये कृष्ण के सेवक, कृष्ण के भक्तों की महिमा है। जगतेर पिता कृष्ण ये न भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्मता। देखिए सब बहुत कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रहे हैं। सो कृष्णा इज द फादर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स एंड एनीवन हु डज नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर इज रिबेलियस एंड सिंफुल एंड देयरफॉर सब्जेक्टेड टू मिजरीज बर्थ आफ्टर बर्थ। जगत तेरा पिता कृष्णा, पूरे जगत के पिता है कृष्ण, असली पिता है कृष्ण, इसलिए उनका कोई भजन नहीं करता है, उनका कोई सेवा नहीं करता है। तो इस प्रकार से ऐसे पितृद्रोही को, ऐसे पिता के प्रति दो दो द्रोह करने के कारण ऐसे पापी को जन्म जन्म के ताप को सहन करना पड़ता है ना। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि कृष्ण का भक्त बन गया, कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी बन गया, तो माँ बाप के प्रति उसने इतना पाप कर दिया, माँ बाप का द्रोही हो गया है। तो ऐसे एक व्यक्ति मेरे को मिला, वो बोला कि आपने माँ बाप को छोड़ दिया। मैं उनको समझाया, हमने माँ बाप को नहीं छोड़ा है, हम माँ बाप के साथ हैं, हम अभी भी माँ बाप से मिलते हैं और माँ बाप को हम भक्ति में जोड़ते हैं और उनको भी हम चाहते हैं कि वो भक्ति में आप भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करें। तो हमारा प्रोसेस छोड़ना नहीं है। लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा था। वो बोला फिर भी तो आप तो छोड़ के आ गए हो ना। मैं बोला आप भी तो छोड़ के आ गए हो, आप भी मुंबई में रह रहे हो, माँ बाप कहाँ पे है, गाँव में है ना, तो आप कौन सा जा पाते हो। केवल आप पैसे भेज देते हो, बोलते आप तो लेकिन पैसे कमा के नहीं भेज रहे ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप पैसे कमा के भेजते हो तो आप माध्यम बन रहे हो उनके पालन पोषण का। अब मैं कृष्ण का डायरेक्ट सेवा कर रहा हूँ, मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, तो कृष्ण किसी और को माध्यम बना के उनका पालन पोषण करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो कृष्ण खुद आके कर देंगे पालन पोषण। भगवान ये गारंटी दिया है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये सब चीज तो उनको उतना समझ में नहीं आता है। तो वही बार वो बोल रहा था कि आपने माँ बाप को धोखा दे दिया है। मैं बोला आपने भी धोखा दिया है, इसलिए आपको कहने का अधिकार नहीं है। मतलब प्रेम से बोला उसको कि आपने भी अपने माँ बाप को धोखा दिया है, इसलिए आप मेरे को नहीं बोल सकते कि आपने माँ बाप को धोखा है। वो बोला मैंने कहाँ दिया है, मैं तो उनके लिए करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, उनके पास भेजता हूँ। मैं बोला देखिए, भगवान भी हमारे माँ बाप हैं। इस शरीर के माँ बाप जैसे हैं वैसे आत्मा के माँ बाप कौन है, भगवान है। तो मैंने शरीर के माँ बाप को छोड़ा तथाकथित रूप में, वैसे छोड़ा नहीं हूँ। आपको ऐसा लगता भी है अगर कि मैंने इस शरीर के माँ बाप को छोड़ दिया है, तो मान लो छोड़ भी दिया है, तो मैंने एक माँ बाप को छोड़ा, लेकिन एक माँ बाप की मैं सेवा कर रहा हूँ ना। तो इसी प्रकार से आपने भी एक माँ बाप को छोड़ा, एक माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो हिसाब बराबर हो गया ना। तो आप मुझे दोष कैसे दे सकते हैं। आपने कृष्ण कृष्ण जो है असली माँ बाप हैं, तो आपने असली माँ बाप को छोड़ करके नकली माँ बाप का आप सेवा कर रहे हैं। और मैं नकली माँ बाप को छोड़ करके असली माँ बाप का सेवा कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है। तो थोड़ा सा फिर थोड़ा बहुत शांत हो गया, बोला हाँ बात तो सही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपनी माता को। हम बोल रहे हैं कि कृष्ण असली माँ बाप है, कृष्ण असली पिता है। और ऐसे पिता को छोड़ करके, उनकी सेवा को छोड़ करके इस संसार में कोई व्यक्ति अन्य कितने भी लोगों का सेवा कर ले, हमेशा ये पितृद्रोह का उसका जो है पाप लगा रहेगा। और इस पाप की बड़ी भयानक सजा होती है। क्या सजा होती है, जन्म जन्म ताप, उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु का सामना करना पड़ता है और बार बार कष्ट भोगना पड़ता है।
चित्त दिया सुना माता जीवे ये गति, कृष्ण न भजिले पाए यते का दुर्गति। डियर मदर प्लीज हियर अटेंटिवली, ध्यान से सुनिए। हमारी माता जी भी सुन रही है ना, सुनिए, प्रवचन दे रहे हैं महाप्रभु। डियर मदर, ओ मेरी माता, ध्यान से सुनिए। अबाउट द डेस्टिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रेस ही सफर्स बाय नॉट वर्शिपिंग कृष्ण। जो भी व्यक्ति कृष्ण का सेवा नहीं करता, कृष्ण हमारे असली माँ बाप हैं, अगर उनका सेवा, उनका भक्ति कोई छोड़ देता है, त्याग दे देता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या दुर्दशा होता है, ध्यान से सुनिए। अभी महाप्रभु बता रहे हैं अपनी माता को। मरिया मरिया पूर्ण पाए गर्भवास, सर्व अंगे है पूर्व पापेर प्रकाश। The living entity repeatedly dies and suffers the miseries of confinement within the womb. The reactions to his sinful activities manifest in every one of his limbs. तो ऐसा जीवात्मा जो कृष्ण, जो असली माँ बाप हैं, उनकी सेवा को छोड़ देता है, तो उसका क्या दुर्गति होता है। बारंबार उसका मृत्यु होता है, बारंबार उसको माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, और फिर जन्म लेता है, फिर इतने सारे मिजरीज कष्ट सहन करता है, और इस प्रकार से अपने इस पाप कर्म के कारण ईच एंड एवरी वन ऑफ हिज लिम्स इज रिएक्शंस को झेलता है, ताप को झेलता है, शरीर के अलग अलग प्रकार के कष्ट। और तात्पर्य में बहुत अलग अलग प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ नहीं रहे। इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन देखिए कितना बढ़िया वर्णन किया गया है, कैसे कैसे पाप को झेलना पड़ता है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये तात्पर्य पढ़ना चाहिए। श्रील भक्ति ठाकुर इसको लिखा। हम लोग चैतन्य चरितमृत एक बार कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद ये चैतन्य भागवत को वापस से सिस्टमेटिकली तात्पर्य के साथ भी कंप्लीट करेंगे। और कटु 10 मिनट। अम्ल लवण जननी यत खाए, अंगे गिया लागे तार महामोह पाए। जो गर्भ में शिशु की क्या दुर्दशा होती है, वही कपिल देव जी जो शिक्षा दी है माता देवती को, वही शिक्षा महाप्रभु भी उसी भाव में आकर के दे रहे हैं, वापस से रिपीट कर रहे हैं। ऑल द bitter sour and salty preparation that the mother eats creates great inconvenience to the body of the child within the womb। माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है, तो माँ कुछ भी खट्टा मीठा कड़वा या अम्ल तीखा कुछ भी खाती है, तो वो सब के कारण उस बालक के शरीर में बहुत ही कष्ट होता है, कष्ट को महसूस करता है, और उस कष्ट के कारण वो सहन न कर पाने के कारण कई बार जोर जोर से लात मारता है। और माँ को लगता है देखो मेरा बेटा जो है मुझे लात मार रहा है, माँ खुश हो जाती है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। बच्चा पेट में लात मारता है क्योंकि उसको कष्ट हो रहा है, और यहाँ पे माँ बाप सब लोग जो है खुश हो जाते हैं। और जब जन्म लेता है तो बेचारा रोता है, क्योंकि इतना कष्ट झेल के आया है, तो रो रहा है बेचारा। गर्भ के अंदर रो भी नहीं पा रहा था अच्छे से, तो कम से कम अपने कष्ट को व्यक्त करने के लिए जोर जोर से रोना चाहता है, रोता है। और यहाँ पे सब लोग उसको हंसते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। कितनी विडंबना है ना, आश्चर्य है। मांसमय अंग कृमि कुले बेड़ी खाए, ऊंचाईते नाही शक्ति मराए ज्वालाए। The worms within the mother's stomach bite the tender flesh of the child, yet the child is unable to drive them away and continually burns with pain। हाँ, माँ के गर्भ में जो शिशु है, उसका जो स्किन होता है, त्वचा होती है, इतनी सॉफ्ट होती है, बहुत कोमल होती है। अगर किसी ने, जो अभी अभी नया नवजात शिशु होता है, 1-2 दिन का हुआ है, आप उसको हाथ में लीजिएगा, उसका त्वचा स्पर्श करिएगा, कितना सॉफ्ट होता है। तो माँ के गर्भ में रह करके वो इतना स्किन सॉफ्ट होता है, और वो अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, कृमि। हाँ, वो उसके फ्लेश को काटते हैं बारंबार, और इसके कारण उसको बड़ा कष्ट होता है, वो उसको हटा नहीं सकता है, और कीड़ों को शरीर से हटा भी नहीं सकता है, बस उसको सहन करना होता है। और कंटिन्यूसली इस तरह से ही कंटिन्यूसली कंटिन्यूअली बर्न्स विथ पेन, उसका शरीर जलता रहता है कष्ट के कारण। और उसके ऊपर जो भी तीखा खट्टा और ये सब खाती है माँ, कड़वा, तो उसके कटे हुए शरीर में बारंबार उसको और एक्सट्रीम पेन देता है। इसलिए बोला गया है कि जितना कष्ट माँ के गर्भ में शिशु को होता है, अगर उतना कष्ट हमको अभी दे दिया जाए, तो हम 3 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाएगी हमारी, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा से शिशु जो है अंदर मरता नहीं है, बस जीवित रहता है और सहन करता रहता है कष्ट को। और ये सब कष्ट हम लोग सहन करके आए हैं, लेकिन माया के प्रभाव के कारण हम भूल गए हैं, इसलिए हम इसको जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अभी भी फंसे हुए हैं अपने संसार में, ये सब करने में। हम भूल गए हैं कि अगर हम इस संसार में कितना भी सुख सुविधा एकत्रित कर लें और इस सांसारिक चेतना को नहीं त्याग पाए, तो वापस से माँ के घर में जाना पड़ेगा, वापस ये कष्ट को सहन करना पड़ेगा। कितना बड़ा रिस्क है। और अगर जो लोग पाप में लगे हुए हैं, ये तो उनकी बात है, जो लोग पाप नहीं कर रहे, पुण्य धर्म धार्मिक तरीके से रह रहे हैं, तो उनको भी जाके घर में प्राप्त
जन्म लेना पड़ेगा, कष्ट सहन करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो तो बहुत ही बड़ी रिस्क में जी रहे हैं। जैसे मृत्यु होगा उनको तो यमराज के दरवाजे खुले हुए हैं, हजारों हजारों वर्षों तक जो जो पाप किए उसका सजा भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद फिर कुत्ता बिल्ली सुअर पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, और एक एक माँ के गर्भ में जा जा करके इतना कष्ट सहन करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, नेता हो गए, ये सब हो गए, किसी को समझ में नहीं आता है। माया से वशीभूत होने के कारण, अगर समझ में आता तो फिर सिस्टमेटिक प्रयास करना चाहिए ना, कि बच्चों को हम स्कूल कॉलेजेस में इसकी शिक्षा देना चाहिए, गीता भागवत शिक्षा दे करके उनको भगवान का भक्त बनाना चाहिए, ताकि उनको फ्री कर सकें इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के चक्कर से। नहीं तो वापस से जन्म हम खुद भी लेंगे, बच्चे भी, सब लोग लेंगे, तो व्हाट इज द यूज? क्या फायदा हुआ इतना एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ये सब करने का? लेकिन माया इज सो पावरफुल, कोई रियलाइज नहीं कर पाता है। नाड़ीते न पारे तब तब पंजरे रमाजे, तबे प्राण रहे भवितव्य तार काजे। Being encased within the hot ribs of his mother, the child cannot move, yet he survives by the arrangement of providence. हाँ, माँ का जो, उसको क्या बोलते हैं, हॉट रिब्स, माँ का जो, क्या बोलते हैं, कॉर्ड एक होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसको काटता जाता है, वो पूरे शरीर से ऐसे लपटा होता है कि वो बच्चा हटा नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता है। हाँ, अभी हमारे पास, हम तो कोई कीड़ा आएगा, चींटी आएगी काटेगी तो हम हट सकते हैं और उसको हटा सकते हैं, लेकिन बच्चे की ऐसी स्थिति होती है कि इतना फंसा रहता है उस कॉइल में, कि वो इम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, आई थिंक। तो उसको अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, नाल बोलते हैं। तो उसमें फंसा रहता है, वो कष्ट सहन करता रहता है, कष्ट होता रहता है, हटा भी नहीं सकता है, हाथ पैर उसके पूरे बंधे रहते हैं, सिकुड़ा रहता है। तो कितनी भयानक स्थिति है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप लोग डर जाएंगे इसका। कम से कम एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फायदा हुआ है कि वो लोग अंदर जा करके कैमरे से वीडियो निकाल लिए, लेकिन उसके बाद भी बुद्धि नहीं खुलती है। तो देखते भी हैं कि कैसे बच्चा रो रहा है, कष्ट में है, इतना कष्ट हो रहा है, और स्पेशली जन्म के समय में उसको इतना एक्सट्रीम प्रेशर दिया जाता है, अंदर की वायु इतना जोर से प्रेशर डालती है। और आजकल तो नेचुरल डिलीवरी भी नहीं होता है, तो जबरदस्ती करके ऑपरेशन करके कैसे कैसे निकालते हैं। तो वो और भयानक स्थिति है। और ये सब कितना रिस्क रहता है, माँ और बच्चे दोनों को रिस्क रहता है, कोई किसी का भी मृत्यु हो सकता है। और माँ को भी एक्सट्रीम पेन महसूस करना पड़ता है। हाँ, हम लोग तो इसको नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो माँ बनी है उनको मालूम होगा कि कितना दुख होता है, कितना पेन होता है। और हमने भी सहन किया है, हम जब जन्म लिए तो हमने भी उस पेन को हम सहन किया, लेकिन भूल जाते हैं। समस्या ये है माया के प्रभाव में आकर के, और फिर इसके बाद वापस से संसार वैसे ही लग जाता है। कौन अति पातकीर जन्म नहीं हाय, गर्भे गर्भे है पुनः उत्पत्ति प्रलय। सम मोर सिंफुल पर्सन डू नॉट इवन टेक बर्थ, दे रिपीटेडली इंटर एंड डाई वुम्ब आफ्टर वुम्ब। देखिए, कुछ बहुत ही पातकी लोग होते हैं, बहुत ही पापी लोग होते हैं, तो उनका तो ऐसी दुर्दशा होती है कि वो बारंबार माँ के घर में जाते हैं और वहां पे कष्ट सहन करते हैं, फिर उनका मृत्यु हो जाता है। फिर दूसरे घर में जाएंगे, कष्ट सहन करेंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार के भयानक पाप करने का, ये भयानक पाप क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं, दो प्रकार के पाप जो हैं बहुत ही महापातक हैं, बहुत ही भयानक पाप है। एक गो हत्या और दूसरा गर्भपात करना, एबॉर्शन एंड काउ किलिंग। दिस टू आर द मोस्ट सिंफुल एक्टिविटी। ये जो पाप करता है, तो ऐसा जो गर्भ हत्या करने वाला जो पाप है, बताया गया है कि उसको कई हजारों हजारों बार माँ के घर में जाना पड़ता है, और उसको मरना पड़ता है, और केवल माँ के घर में जाकर के कष्ट सहन करता है, फिर मर जाता है, फिर जाता है, फिर कष्ट सहन करता है। बहुत ही डेंजरस है। लेकिन आप सोचिए, इसको कितना इनकरेज किया गया था, स्पेशली इंदिरा गांधी के टाइम पे। सब सब पता नहीं क्या क्या ऐसा बना दिया गया सिस्टम, ये बड़ी दुर्दशा है। और आज भी कई लोग करते हैं इतना अबॉर्शन, ये सब करते हैं। वो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कितना पाप लगेगा। जो व्यक्ति करता है वो तो एक आध बार अबॉर्शन करता है, उसको भी इतना भयानक पाप है। जो डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनको तो और भयानक पाप है। सुन सुन माता जीव तत्वेर संस्थान, सात मासे जीवेर गर्भेते है ज्ञान। ओ मदर, प्लीज हियर अटेंटिवली about the fate of the living entity. At the end of the 7 months, the living entity develops consciousness. हाँ, इस जीवात्मा के बारे में सुनिए। गर्भ के अंदर 7 महीने के अंत में जा करके वो जो जीवात्मा होता है पूरी तरह से चेतन हो जाता है, वो महसूस कर सकता है, सब कुछ जान सकता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, फिर इतने कष्ट को ऐसा महसूस करता है। तखने से स्मरिया करे अनुताप, स्तुति करे कृष्णेरा छाड़िया घन श्वास। At that time, the living entity remembers his previous sinful activities and repents. He sighs deeply and offers prayers to Krishna.
हम जैसे, आप जैसे जो भक्त हैं, जो पुण्यवान हैं, जो पिछले जन्म में कुछ धर्म कर्म किए हैं, तो 7 महीने के बाद जब कॉन्शियस चेतना आ जाती है, तो उसको याद आने लग जाता है कि मैं पिछले जन्मों में पाप करने के कारण और भगवान को अच्छे से सेवा ना करने के कारण वापस से मुझे जन्म लेना पड़ा है। और इस प्रकार से अनुताप करता है, रिपेंट करता है और कृष्ण को प्रार्थना करता है। हाँ, कृष्ण को बोलता है, रक्षा कृष्ण जगत जीवेरा प्राणनाथ, तोमा बाई दुख जीवन निवेदी बेकात। ओ कृष्णा, ओ लाइफ एंड सोल ऑफ द यूनिवर्स, प्लीज प्रोटेक्ट मी, रक्षा करो कृष्णा, रक्षा करो। अदर देन यू, टू whom कैन a लिविंग एंटिटी सबमिट his sorrows, आपके अलावा और किसको प्रार्थना कोई भी जीवात्मा कर सकता है? अपनी माँ को भी नहीं कर सकता। माँ को भी क्या प्रार्थना करेगा? सुन ही नहीं पाएगी, और सुन भी लेगी तो बचा नहीं पाएगी। तो किसको प्रार्थना करूं? कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हे कृष्ण, आप ही रक्षक हैं, आप कृपा करके रक्षा करिए, रक्षा करिए। ऐसे प्रार्थना करता है, चिल्लाता है, जोर जोर से रोता है गर्भ के अंदर। ये कर रहे बंदी प्रभु छाड़ा ऐसे इसे, सहज अमृत तेरे प्रभु माया कर किसे। ओ लॉर्ड, वन हु बाइंड समवन कैन अलोन सेट हिम फ्री, देयरफॉर ओ लॉर्ड व्हाई डू यू रिसीव वन हु इज डेड बाय नेचर। इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि आपके ही अरेंजमेंट से मैं फंसा हूं यहाँ पे, और आप ही इसलिए मुझे छुड़ा सकते हैं, आप कृपा करके छुड़ाइए, आप मुझे क्यों इसमें फंसा के रखना चाहते हैं? ऐसे ऐसे प्रार्थना करने लग जाता है। मिथ्या धन पुत्र रस्य गोआइलु जन्म, न न भजिलु तोर दुई अमूल्य चरण। अब वो अनुताप करता है, रिपेंट करता है कि आई हैव वेस्टेड माई लाइफ इन वेन। पिछले जन्म में मुझे भक्ति मिला था, भक्त लोग आते थे, बोलते थे नाम जप करो, नाम जप करो, एकादशी व्रत करो, सेवा करो, ये सब कार्य करो। लेकिन मैंने क्या कर दिया? सब निगलेक्ट कर दिया। नहीं, अभी तो मेरे बच्चों का पढ़ाई है, मेरे बच्चों का विवाह है, फिर उसके बाद पोते हो गए, फिर ये हो गया, वो हो गया, बस ऐसे ऐसे जीवन निकाल दिया। रिटायर होने के समय में भी मेरे भक्त लोग आए, बोले, "अभी प्रभु आप 60 वर्ष